अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। और आज का हमारा टॉपिक है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक आजकल बहुत बढ़ चुका है और पैनिक अटैक ऐसे ही है जैसे हर फोर्थ बंदे को पैनिक अटैक का सिनेरियो फेस करना पड़ता है। तो पैनिक अटैक के बारे में आज हम जानेंगे और पैनिक अटैक जब हो तो क्या करना है और किस वक्त पैनिक अटैक्स अकर हो सकता है और पैनिक अटैक से हमने किस तरह अपने आप को सेव करना है। मेन पॉइंट जो पैनिक अटैक में आता है वो है अनएक्सपेक्टेड होता है। ये अनएक्सपेक्टेड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी वक्त जो हमारी सिचुएशन या हमें हमारे पास कोई इवेंट ट्रॉमा या कोई कोई भी बैकहेड हमारा जो चल रहा होता है वो चीज़ एकदम ट्रिगर हो जाती है। उससे ट्रिगर होती है तो हम थोड़ी देर उसको बियर करते हैं इन द बिगनिंग, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एकदम इंटेंस फीलिंग आती है हमारे ब्रेन में और हमें वो एकदम अटैक आ जाता है एनजाइटी का, जो कि बहुत बढ़ चुका हो। पैनिक अटैक जिस वक्त हमें आता है उस वक्त हमें काफ़ी हद तक सिमिलर, जब ये बढ़ चुका होता है तो काफ़ी हद तक सिमिलर टू हार्ट अटैक हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी होती है, हमारा जो सांस लेने का तरीका है वो बहुत तेज़ हो चुका होता है और हमारी जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स हैं वो बहुत ब्लर हो जाती हैं इसमें। इसके अलावा हमारी जो ट्रैवलिंग है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है और डिफरेंट लोगों के इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स आते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या होते हैं। जब इस तरह की इंटेंस फीलिंग्स हमारी रीच टू द पीक हो जाती हैं तो हमने इस वक्त करना क्या है, हमारी विद इन मिनट्स ये पैनिक अटैक हमें आ जाता है और इट लास्ट फॉर 5 to 20 मिनट्स। और अगर ये बढ़ चुका है तो ये इसके सिम्टम्स जो है, इसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं ये 1 आवर तक भी रहते हैं। कॉजेज़ इसके बहुत सारे होते हैं। कॉजेज़ हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का कोई भी एक नहीं होता। हमारे जो मेंटल डिस्ट्रेस है उसकी वजह से ये होता है। अगर पैनिक अटैक किसी फैमिली में आ रहा है, फैमिली में पेरेंट्स को है, पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स को पैनिक अटैक होता था, तो इट इज़ कमिंग इन द जीन, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, अगर कोई सर्टन चेंजेस इन लाइफ आई हैं, अचानक से लाइफ में कोई बिग इवेंट आया है, मैरिज, प्री एंड पोस्ट मैरिज सिचुएशन, प्री एंड पोस्ट बर्थ सिचुएशन आ गई है, तो भी आपको ट्रॉमा, कोई भी किसी तरह का ब्रेन ट्रॉमा आ सकता है जो साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल हो सकता है। तो उस वजह से भी पैनिक अटैक आपको आता है। आपकी ब्रीदिंग चेंज होती है, आपकी हार्ट बीट चेंज होती है, तो इस वजह से भी आपकी जो पैनिक अटैक है वो ट्रिगर हो। नेक्स्ट, इसमें कोई सिचुएशन है, कहीं पर आप गए हैं तो आपका जो उस वक्त विद द सोशलिज्म आपके कोई डिफरेंट किस्म की आपकी थॉट पैटर्न है, थॉट प्रॉब्लम है कोई, या कोई आपको इन द सोशल एंजाइटी है, सोशली आप अनफिट हो रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको पैनिक अटैक के सिम्टम्स आ सकते हैं। बेशक आपको पैनिक अटैक ना आए, लेकिन इन द बिगनिंग पैनिक अटैक आपको आ सकता है। इसके अलावा इसमें जो स्मोकर्स हैं या जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या जो ड्रग लेते हैं, एडिक्ट नहीं हैं, उनको भी पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि उनकी हार्ट बीट भी बहुत अप एंड डाउन होती जाती है। चाय की इनटेक अगर ज़्यादा हो गई है तो भी आपको हार्ट बीट के इश्यूज़ होंगे, जो आपको आपको पैनिक अटैक ट्रिगर करेंगी। डिफरेंट सिचुएशंस में आपकी बॉडी में इतनी कमी आ चुकी होगी कि आपको पैनिक पैनिक हो जाएंगे आप मेंटली लोगों के साथ सोशली इतना अटैच या इतना वो जुड़ नहीं सकेंगे। आप अंदर से आपके अंदर एनजाइटी फीलिंग आनी शुरू हो जाए। चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक इवेंट इसमें बहुत मैटर करता है। चाइल्डहुड में अगर आपने कोई ट्रॉमेटिक इवेंट कहीं पर फेस किया है बच्चे ने, तो वो बड़े होके उसके जो एनजाइटी है उसको बढ़ाएगा और उसको लोगों में या डिफरेंट सिचुएशंस में या डिफरेंट पैरामीटर्स में उसको पैनिक अटैक आ सकता है। उसको ये सेल्फ फीलिंग होती है, ये इन द बिगनिंग या बहुत लोगों को थ्रू आउट द लाइफ इतना इससे फेंटनेस नहीं होती। कुछ को फेंट हो जाते हैं, कुछ फेंट नहीं होते, कुछ इससे डील करना सीख जाते हैं। तो पैनिक अटैक इज़ समथिंग द एडवांस फॉर्म ऑफ एनजाइटी। अगर बिगिनिंग में एनजाइटी पे काम कर लें तो हम पैनिक अटैक को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। पैनिक अटैक के साथ डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम करें, या अपनी हैबिट रूटीन बना लें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो पैनिक अटैक इज़ काफ़ी हद तक पैनिक अटैक को हम कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर न्यूरोटिक कोई न्यूरॉन्स में या कोई हमारा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इम्पेयरमेंट होती जा रही है आफ्टर बर्थ या आफ्टर मैरिज, किसी भी सिचुएशन, कोई एक्सीडेंट हो गया है किसी भी सिचुएशन की वजह से, अगर न्यूरोलॉजिकल चेंज आ रहा है बॉडी में जिसको आप फील कर सकते हैं ऑन द टाइम कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल,
तो उस पे ये बहुत अच्छा काम करता है कि आप इसकी मेडिकेशन ले लें, इसके साथ आप अपनी नींद की मेडिसिन लें, नींद पूरी करें, तो ये कुछ अरसे में आपके न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन के टिश्यूज़ जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं। जब ब्रेन के टिश्यू रिपेयर हो जाते हैं तो जो पैनिक अटैक है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। पैनिक अटैक की टाइप्स की अगर हम बात करें, पैनिक अटैक इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसकी अगर हम टाइप्स पे बात करें तो इसकी बहुत सारी टाइप्स आती हैं, लेकिन बेसिक टाइप्स इसकी 3 हैं, जिसमें से सबसे पहले सिचुएशनल अटैक है। सिचुएशंस डिफरेंट किस्म की डिफरेंट लाइफ में हमें लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। उस दौरान उनके ब्रेन में कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट या कोई कोई डिस्कम्फर्ट आ जाता है, जिस वजह से पैनिक अटैक अकर करता है, और बार बार इसकी ये हैबिचुअल हो जाता है ब्रेन के, वो आपको पैनिक करना शुरू कर देता है। अगर आप उसमें बोलना बोलना स्टार्ट कर दें, या आप बातचीत कर दें, या आप किसी एक्टिविटी में इंडल्ज कर लें अपने आप को, तो आपका पैनिक अटैक उस वक्त नॉर्मल एंजाइटी बन जाएगा। जो आपके हाई हो चुका है एड्रेनलिन फ्लड इन द ब्लड फ्लो, वो बहुत हद तक क्योर हो जाएगा, लो हो जाएगा, और आप नॉर्मली उस सिचुएशनल अटैक पे पैनिक अटैक से अपने आप को मैनेज कर लें। सेकंड पैनिक अटैक है प्री पैनिक अटैक। कैसे आता है प्री पैनिक अटैक? अगर आपके पेरेंट्स में है पैनिक अटैक, वो अगर छोटे भाई हैं या बड़े भाई नहीं हैं, या कुछ जिम्मेदारियां आती हैं वो जिसकी वजह से आपका पेरेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ एनजाइटी के शिकार रहे हैं, और उनको दे डोंट नो अबाउट इट बट दे वर फीलिंग एंशियस इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो ड्यूरिंग द बर्थ टाइम मदर विल फील एनजाइटी, आफ्टर द बर्थ टाइम मदर विल फील एनजाइटी। तो इस तरह ये प्री डिस्पोज करेगी, जो बच्चा है उस पर बहुत असर होएगा, बच्चे पे हर चीज़ का असर होता है, तो एनजाइटी का असर बहुत ज़्यादा बेबी पे आएगा। तो इस वजह से ये इन इन जो बच्चों में भी जा सकती है आगे आपके, तो इसको टाइम पे क्योर करना है, इसके साथ डिफरेंट एक्सरसाइजेस करना। थर्ड इसमें सोशलिज़म का फैक्टर बहुत मैटर करता है, कि अगर आपकी सोशलिज़म में आपका जो सोशल फैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी सोशलिज़म अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अंदर से पैनिक या एनजाइटी के शिकार कॉन्टीन्यूसली रहेंगे। अगर आपको सोशली डील करना नहीं आता, द सोशली जो आपने रहना है, तो उसमें मेन थिंग आपकी डीलिंग आती है। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं, या आपकी नेचर ऐसी है जो लोगों के साथ सोशलिज़म में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो तब आप पैनिक अटैक को फेस कर सकते हैं, एनजाइटी को फेस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। फोर्थ, इसमें स्पॉन्टेनियस पैनिक अटैक आते हैं। आपको स्पॉन्टेनियसली पैनिक अटैक्स आते रहते हैं, वो उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, दैट इज़ नॉट नोन, या आपको आप डिफरेंट इवेंट में आपकी नेचुरली कोई ना कोई जो एनजाइटी अटैक आपको पैनिक की हद तक चला जाता है, तो आप कोई पैनिक अटैक को तब भी फेस। पैनिक अटैक में हमारा एक हार्मोन होता है जो कि है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसका फ़्लो बहुत ज़्यादा हाई, एकदम सर्टनली हमारा जो ब्लड फ्लो में इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिस वजह से हमारी हार्ट बीट, फर्स्ट सिम्टम है हमारा ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है, सेकंड सिम्टम है हमारी हाथों से या पैरों से हीट निकलना शुरू हो जाती है, ये इसका थर्ड सिम्टम आ जाता है। फोर्थ सिम्टम इसका ये आता है कि हमारे हाथ पाँव काँपना शुरू हो जाते हैं। तो फाइव हमारी बॉडी में कमी होती है, उसकी वजह से भी ये पैनिक अटैक आता है, तो कांपने की रीज़न ये भी हो जाती है। तो इसके अलावा हमारी जो है शुगर लेवल जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जब बॉडी में रश करता है, तो इसको हमने कंट्रोल करना है। कंट्रोल हमने कैसे करना है, डिफरेंट आगे हम ये देखेंगे कि हमने हाउ टू स्टॉप द एड्रेनलिन हार्मोन। जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब कॉन्शियस होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एड्रेनलिन के फ़्लो को बॉडी में नॉर्मलाइज़ करने के लिए। एड्रेनलिन के फ़्लो को बॉडी में नॉर्मलाइज़ करना ऐसे बनेगा जब हम अपनी रूटीन और अपनी हैबिट्स को पॉजिटिव करेंगे। हमारी लाइफ़स्टाइल चेंजेस आएंगी, तो हमारा पैनिक अटैक जो है वो कंट्रोल होगा। हम अगर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हम उस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में रहेंगे, उस वक्त ऑन द स्पॉट हम बात करेंगे, तो हमारा पैनिक अटैक जो है वो बहुत कंट्रोल रहेगा, मैनेज हो जाएगा ये। इसके साथ साथ डिफरेंट एक्सरसाइजेज है, डीप ब्रीदिंग का इसमें बहुत मेन पार्ट है। अगर हम डीप ब्रीदिंग के डेली करते हैं, हमारी 5 मिनट्स 10 मिनट्स अगर हम डीप ब्रीदिंग को दे रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली दे रहे हैं, दिन में 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो फिर हमारी सोशलिज़म और हमारी थॉट्स और हमारा जो लाइफ पैटर्न है वो बहुत अच्छा है।
डीप ब्रीदिंग के साथ साथ अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन के साथ अगर हम वाटर इनटेक सही कर रहे हैं, वाटर इनटेक के साथ अगर हम चाय और कैफ़ीन या स्मोकिंग को कम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये एक मिक्स, एक गुच्छे में हमने ऐसा काम करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ थे हमारी एक्टिविटीज़ है जो हमारे पैनिक अटैक को कंट्रोल करेगी, क्योंकि पैनिक अटैक्स में हार्मोन का रिलीज़ होना होता है। तो जब हम अपने हार्मोन्स पे काबू पाना सीख लेंगे, तो वो हमारी जो अटैक्स हैं डिफरेंट टाइम पे, ये बहुत हद तक मैनेज हो जाएंगे। अगर हमें 5 to 20 मिनट्स का पैनिक अटैक आ रहा है इन द 30s 40s, तो ये हम बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं विद, हमने सबसे पहले एक्सरसाइजेज और डाइट के बाद, वॉक के बाद, डिफरेंट वॉक वॉक जब हम करते हैं तेज़ी से, तो हमें बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है, हमारी एनजाइटी बहुत क्योर होती है, हमारे मसल्स बहुत काबू में आते हैं, हमारी बॉडी और हमारी सोच और हमारी थॉट और हमारा स्पीकिंग, हर चीज़ जो है वो हमारी इन कंट्रोल आती है। वॉक से हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल आता है। तो व्हेन वी हैव अ कंट्रोल ऑन आवर बॉडी एंड आवर थॉट्स, तो हमारे अटैक, पैनिक अटैक्स, हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत हद तक क्योर होते हैं। और हमें फिर होते ही नहीं है, हम अपनी एक स्टेट ऑफ डीप ब्रीदिंग में रहते हैं, हम अपनी मेडिटेशन में इतना हाई हो चुके होते हैं, हमारी मेडिटेशन उस वक्त ऑल द टाइम चल रही होती है कि हम अपने आप में बस सुकून से रहना सीख लेते हैं, हमारे अंदर पीस आ जाता है। पैनिक अटैक में एक और चीज़ बहुत है, अगर आपको फ़ील हो गया और आपको पता चल गया दिस इज़ द सिम्टम ऑफ पैनिक अटैक, आई शुड टॉक टू समवन, तो आप ऑन द टाइम काउंसलर से रुजू करें, ताकि जो आपको कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमने किसी से शेयर करनी होती है, किसी को हमने कहना होता है। अनसेड वर्ड्स आर ऑलवेज पेनफुल इन द माइंड, एंड माइंड इज़ ऑलवेज रिएक्टिंग थ्रू थ्रू द बॉडी। तो बॉडी के ज़रिए हमने उसको अपनी बातचीत के ज़रिए हमने किसी काउंसलर से रुजू करना है फ़ौरन ऑन द टाइम, ताकि हम जब अपनी ब्रेन को एक अच्छा मशवरा या अच्छा पैटर्न देंगे थ्रू द काउंसलर, थ्रू द साइकोलॉजिस्ट, तो हमारी जो इनर थॉट्स हैं उनको उनका एक जो तूफ़ान आया होता है, वो तूफ़ान बहुत हद तक थम जाएगा। जब हमारा वो तूफ़ान थम जाएगा, तो हमें पीस मिलेगा। मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजिकल इश्यूज़। तो जब हम काउंसलर से बात करेंगे, तो हम रेस्ट करेंगे, वो हमें रेस्ट ज़रूर कहेगा, और हमें स्लीप का टाइम जो है वो देखना है, और हमने अपनी डाइट देखनी है कि हमारी डाइट क्या है, हमारी डीप ब्रीदिंग किस टाइम है, हमारी वॉक किस टाइम है। हर चीज़ को हमने एक मैनेज टाइम के साथ करना है, हमारा टाइम टेबल क्या है, हमारी टू डू लिस्ट क्या है, हमारा ध्यान जब काउंसलर हमारे अपने पे, हमारी सेल्फ पे फोकस करवाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ काउंसलर, तो हमारी जो पैनिक टाइप सिचुएशन है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो खुद ही बैठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर मेंटल पीस आता जाए। ऑन द टाइम जब हमें पैनिक अटैक आ रहा है, या हमारी एनजाइटी हाई हो रही है इन पीपल, या इन एनी थ्रू एनी सिचुएशन है, थ्रू एनी ट्रॉमा, थ्रू एनी एक्सीडेंट, तो हमने अपने ब्रेन को कॉन्शियस करके हमने कहना है, या डॉक्टर हमें कह सकता है, या हमारे जो लव्ड वंस हैं वो हमें कह सकते हैं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, किसी काम पे फोकस करना है हमने। जब हम किसी काम पे फ़ोकस करेंगे, तो हमारा पैनिक अटैक मैनेज हो जाएगा। पैनिक अटैक नहीं आएगा जब हमारा ध्यान कहीं और बढ़ जाएगा। हमने अपने ध्यान को बटाना होता है, क्योंकि हम देयर इज़ समथिंग पिंचिंग इन द माइंड, जिसकी वजह से हम पैनिक हो रहे होते हैं। मेन चीज़ जो इसमें है दैट इज़ कि बी अवेयर व्हेन यू आर हैविंग द सिम्पटम्स ऑफ पैनिक अटैक। टॉक अ लॉट, स्पीक अ लॉट, डोंट स्पीक और स्पीक अ लॉट, दोनों सिचुएशंस में या दोनों कंडीशंस में, यू आर, इफ़ यू आर इन पीस यू आर फाइन, इफ़ यू हैव द लॉजिक यू आर फाइन। तो इसमें बी अवेयर ऑफ़ योर सिम्पटम्स एंड बी अवेयर ऑफ़ योर सिचुएशन, ताकि आप इस पे रिस्पॉन्स बैक कर सकें ब्रेन को, और ब्रेन को आप कंट्रोल में ला सकें। द ब्रेन इज़ नॉट द वन हु इज़ कंट्रोलिंग यू, यू आर द वन हु कैन कंट्रोल द ब्रेन एंड थॉट। One thing more is very important for the patient who are facing anxiety is to have a good intake of milk and water. Milk and water both is very good for anxiety type situations. If you are taking milk in the night before going to bed, it is very healthy. It is very helpful in sleep, in a good sleep. It gives you a peaceful sleep, इट गिव्स यू अ पीसफुल मॉर्निंग, एंड उठते साथ फिर आपने डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइज करनी है, अपने दिन का आगाज़
मोबाइल फ़ोन से नहीं करना, क्योंकि उससे हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एकदम हाइपर हो जाते हैं। जब हम सो के उठते हैं तो हमारे ब्रेन को सबसे पहले डीप ब्रीदिंग चाहिए होती है। सबसे पहले हमने अपने आप को काउंटिंग करनी है 1 to 5 या 5 to 1। जब हम इस तरह काउंट करेंगे तो हमारी जो ब्रेन है वो बहुत हद तक पीस में आ जाएगा। और ये जो हमारा ब्रेन की पीस है, ये थ्रू आउट द डे ये हमारी एनजाइटी को मैनेज करके रखेगा। हमारी एनजाइटी नहीं आएगी हमें, क्योंकि मेडिकेशंस पे डायरेक्ट चले जाना और साइकेट्रिस्ट पे डायरेक्ट चले जाना हमारी गलती होगी, क्योंकि देयर इज़ समथिंग वी वांट टू से, देयर इज़ समथिंग वी वांट टू शेयर, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक इन द ब्रेन, फर्स्ट गो टू साइकोलॉजिस्ट। अपना जो वोल्केनो इन द ब्रेन है उसको एक दफ़ा फाड़ें, उसको एक दफ़ा ब्लास्ट करें थ्रू द टॉक थेरेपी के बाद यू विल गेट टू नो आइदर यू नीड टू गो टू साइकोलॉजिस्ट और यू नीड टू manage your healthy activities, and medication is not good. Medication have always bad effects on mind and body. So this is all about panic disorder, and you can share if you have the symptoms of panic attack, and I can give you counseling, online counseling, in person counseling. पैनिक अटैक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइटी इज़ वेरी क्योरेबल एंड वेरी मैनेजेबल। इस पे हम आराम से बात कर सकते हैं। टॉक थेरेपी इज़ ऑलवेज गुड, एंड suggestion from a psychologist is always good. Psychologist is the one who is legally very uh, cooperative with you, who can listen you, who can listen your unsaid words, who can give you talk therapy in a very sincere form, because he is meant for your things, for your thoughts. He is the doctor of your thoughts. So share yourself with a psychologist on time before you have a big panic attacks, before you have a high rate of deep breathing, problematic breathing, and problematic heart attacks, and problematic if there is something you want to share, you can share. You can share on Instagram, you can share in person. So thank you very much.